आज के सृजन समारोह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। इस सृजन के इस कार्यक्रम के सूत्रधार हमारे बीच में हैं सर्वेश जी। उनकी मेहनत, उनकी दिन रात इस तरीके से लगे रहते हैं और इसके पीछे इनका एक ही उद्देश्य होता है, किस तरीके से नए नए लोगों को आगे लाएं, बढ़ाएं, लोगों कैसे उनके अंदर चेतना जागृत हो, चाहे गद्य लिखें चाहे पद्य लिखें, लेकिन हर तरीके से आगे बढ़ाते हैं। अब ये नया काम उन्होंने शुरू किया है। आजकल देख रहा हूँ हर आदमी की, हर व्यक्ति की जन्मतिथि मांग रहे हैं, इसलिए कि सबको जन्म तक बधाई दी जाए। बहुत अच्छा, ये भी एक काम इसलिए अच्छा है कि जो हमारी बिरादरी, सृजन की बिरादरी है, कम से कम जिस दिन जिसका जन्मदिन होगा 150 फोन जिसके पास जाएंगे, उसको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो इस सब के लिए इनको साधुवाद। लेकिन आज मैं आप लोगों से एक दूसरे विषय में थोड़ी देर बात करना चाहता हूँ, और वो ये कि जैसे मैं पत्रकार हूँ, आप साहित्यकार हैं, हम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम शुरू में पत्रकारिता में आए थे तो हमको एक मूल मंत्र दिया गया था, कब, क्यों, कहाँ और कैसे। आप बाहर निकलिए, आँख कान खुले रखिए, देखिए कि कोई घटना हुई है तो कब हुई है, कहाँ हुई है, कैसे हुई है, क्यों हुई है, तब आपको उस खबर के बारे में पूरा उसका विस्तार मिल जाएगा। इन 4 शब्दों में पूरी खबर आ जाती है, और यही मूल मंत्र आप पर भी लागू होता है। बहुत दिनों से मन ज्वलित हो रहा था और ऐसे विचार आ रहे हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, पूरा सामाजिक ताना बाना जो है तार हो रहा है। पति पत्नी को जला रहा है, पत्नी पत्नी को जला रही है, मार रहे हैं, बाप को बेटा मार रहा है, बेटा माँ को मार रहा है। मतलब स्कूलों में बच्चे पिस्तौल लेके जाते हैं, घर अपने अध्यापक को मार रहे हैं, दूसरे बच्चे को चाकू भोंक के मार रहे हैं। परसों 2-4 दिन पहले घटना हुई, दिल्ली में महिला जलाई गई, कल हुई अमरोहा में एक और महिला को जलाया गया जो नगर जल गई। आखिर हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? और ये जो घटनाएं हो रही हैं, इस पर हम ही आप लोग विचार कर सकते हैं। नेताओं के पास, राजनीतिक दलों के पास कोई, उनके पास इतना समय नहीं है, क्योंकि उनको सत्ता बचाने, सत्ता में रहने और वोट बैंक को अपना पक्का करने में ही उनका समय बीत रहा है। उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है। इस चीज़ पर गौर हम ही लोगों को करना है। आप चाहे गद्य में लिखें, चाहे पद्य में लिखें। आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, डॉक्टर ममता हरिशरण जी ने अगस्त के महीने में ही पिछले साल कविता लिखी थी, जब लड़कियों के ऊपर बहुत अत्याचार हुए थे, लगातार ऐसी घटनाएं हुई थी, तो उन्होंने कविता लिखी थी। इतनी मार्मिक, इतनी ऐसी है कि वो मन को अंदर तक भेज देती है। मैंने उस कविता को कम से कम अपने नाते रिश्तेदार, दोस्तों, सब मित्रों को, 50-100 लोगों को मैंने उसको भेजा। लोगों ने पढ़ा और लोगों ने उसको बहुत पसंद किया और कहा कि हमारी तरफ से उनको साधुवाद में दुआई दीजिएगा। हालांकि मैं पहचान तो नहीं सकता, उनको देखा नहीं, लेकिन ममता जी ने जो कविता लिखी थी तो आज ही मेरे मन में बैठी हुई है। इसीलिए मेरा मानना ये है, आप लोग भी जब कोई चीज़ लिखते हैं तो आपके मन में जब विचार उठते हैं, वो चाहे प्रकृति हो, चाहे समाज की और कोई गतिविधियाँ हो, किसी ने वर्षा है, जाड़ा है, गर्मी है और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेके आपकी कविताएँ होती हैं, आपके लेख होते हैं। आज दैनिक हिंदुस्तान ने पूरा एक पेज इसी पर छापा है, किस तरीके से ये घटनाएँ हो रही हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, समाज में विकृति कहाँ से आ गई है। और हम चाहेंगे कि आप लोग अलग अलग जिलों से भी आते हैं, अलग अलग शहरों से आते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, जब आप अपने आस पड़ोस के लोगों से बातचीत करें, आप खुद विचार करें। और हम तो चाहेंगे कि आगे चल के आप लोग विचार करिए तो महीने 2 महीने में हम लोग एक ऐसा सेमिनार करें जिसमें हम मनोवैज्ञानियों को, समाज विज्ञानियों को बुलाएं, उनसे पूछें आखिर ये सब गतिविधियाँ क्यों हो रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि
गाँव कस्बों को, लोगों को, लड़कियों को हम समझते थे कि कम पढ़ी लिखी है, कम वक्त, घटनाएं वहीं ज़्यादा हो रही, इस तरह की घटनाएं वहीं ज़्यादा हो रही। अभी पास में एक घटना है, एक लड़की की शादी हुई, वो छोड़ के अपने प्रेमी के पास चली गई, 15 दिन के बाद फिर वापस आ गई, फिर चली गई, फिर आ गई, 10 बार गई और आई। अल्टीमेटली जब आखिरी बार आई, पंचायत बैठी, तो उसने कहा कि 15 दिन हम तुम्हारे साथ रहेंगे, 15 दिन हम उनके साथ रहेंगे। उसके पति ने कहा कैसा है, तुम वहीं रहो, हमको बस पता नहीं तुम मर दोगे। मतलब ये घटना जो है, अब आप देखिए क्या हो रहा है, गाँव देहात कस्बों की लड़कियां स्कूल जा रही हैं। आखिर हमारे जो बच्चे हैं, उन बच्चों को में क्या कमी रह गई है, या हमें क्या कमी रह गई है, जिसकी वजह से हम अपने बच्चों को कुछ अच्छा नहीं बता पा रहे हैं, कुछ चीजें नहीं बता पा रहे हैं। कमी हमारी ही है, माँ बाप की कमी है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। पूरा समाज विकृत हो गया है, और ये जो जो पूरा ताना बाना है, तार तार हो रहा है। इस दिशा में हम लोग काम करेंगे, और आप लोग विचार कीजिए, देखिए, लोगों से संपर्क कीजिए, बात कीजिए, और इसका मर्म निकालिए कि आखिर ऐसा है क्यों, इसके पीछे कारण क्या है। उन चीज़ों को आपके भी विचार सुनेंगे, और लोगों को भी बुलाएंगे, और उसके ऊपर हम लोग आगे चल के एक सेमिनार करेंगे, और यही सेमिनार होगा, आप सब लोग उसमें होंगे, ताकि आखिर हम कम से कम जो हम बुद्धिजीवी कहलाते हैं, तो हम लोग ही इस दिशा को आगे बढ़ाएं, ये काम करें, ताकि कुछ तो समाज नई चीज़ हो, ये चेतना आए लोगों में। यही मुझे कहना था आपसे, आप इस पर